जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। अब छात्रों के मन में एक बहुत ही गंभीर सवाल उठ रहा है कि सर हम तैयारी करें या नहीं करें। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा, मौका मिलेगा, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। इन सब के ऊपर जो है सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि दो कारण बन गया यहाँ पर। एक कारण बना है दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन, ये नोटिस, एक्चुअली नोटिफिकेशन नहीं, ये नोटिस है। और ये नोटिस जो है ये तारांकित प्रश्न है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये तारांकित प्रश्न उत्तर हैं जो कि विधानसभा में पूछे गए हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे। उनका ये जवाब आया है इस पे। इस जवाब को सुनकर बहुत सारे लोग ने इसका एनालाइज किया कि टीआरई 4 का प्राइमरी और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में वैकेंसीज नहीं आ सकती है। तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन क्यों सवाल उठना शुरू हो गया, आखिर ये बातें क्यों हुई? तो आपको एक न्यूज अभी हाल के ही अपडेट में दिया गया है न्यूज 18 की तरफ से। उन्होंने जो हमारे एसीएस, जहां पर हमारे एस सिद्धार्थ जी हैं, उनसे यहाँ पे वार्तालाप हुई, उनका एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में क्या बोला, पूछा गया कि टीआरई 4 के लिए क्या छात्र तैयारी करें या अभी नहीं। उनका सवाल यहाँ पर तीन चीजों पे अटका रहा कि जो जवाब था उनका, हमारे एस सिद्धार्थ जी का, यहाँ पर क्या कहा उन्होंने कि बीपीएससी टीआरई 3 का यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इनफैक्ट अभी 9 to 10th और 11 12th का रिजल्ट भी आना है बाकी। और ये सारी प्रक्रियाएं, डीबी होगा, इसके काउंसलिंग जो भी कहलाता है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका, ठीक है। तो ये डीबी जो होगा आपका, ये प्रक्रिया है। सक्षमता परीक्षा है यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें सक्षमता परीक्षा 1 का रिजल्ट घोषित हो चुका है, इन्होंने जैसा कि कहा है। उसका भी यहाँ पर डीबी काउंसलिंग करवाना है, ठीक है। और यही नहीं बल्कि आपका एक हेडमास्टर और हेड टीचर को लेकर भी सवाल उठे कि इनका भी प्रक्रिया है, इन शिक्षकों का भी यहाँ पर जो है अभी पोस्टिंग होनी है। तो इनका भी पोस्टिंग होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, काउंसलिंग होगी, मतलब, है ना। उसके बाद पोस्टिंग किया जाएगा। तो इन सभी चीजों को लेकर इन्होंने कहा कि ये दिसंबर का महीना जो है, दिसंबर 2024, ये पूरा आपका पोस्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में व्यस्त रहेगा, इनका कहना है यहाँ पर, ठीक है। पर सवाल वहां पे तुरंत किया गया, जो कि न्यूज 18 के संवाददाता थे, और उन्होंने ये सवाल पूछा रजनी सर ने कि क्या सर टीआरई 4 के लिए छात्र तैयार रहे। तो उन्होंने एक ही बात कहा कि ये अभी अधिसूचनाएं आने दीजिए, और वैकेंसीज का अभी कोई अपडेट नहीं है, और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती है तब तक ये बहाली की प्रक्रिया आगे अभी नहीं होगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था। देखिए कारण क्यों बना ये सब, ये समझिए पहले। टीआरई 3 जब नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये तो बैक टू बैक वैकेंसीज निकालने के यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन था, इसमें यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन जारी किए गए। अब इस नोटिफिकेशन में टीआरई 1 टीआरई 2 के जैसा ही त्रुटि बहुत रहा, है ना। मामले बहुत सारे कोर्ट में गए, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो सरकार का, विभाग का, इन सबके ऊपर भी ध्यान जाता है कि आखिर जो नोटिफिकेशन में गड़बड़ी कहाँ हो रही है कि मामला जो है कोर्ट में चला जा रहा है। जैसे कि आरक्षण वाला मामला था, है ना, जहाँ पे 35% महिला आरक्षण जो हॉरिजेंटली देना था, उनको वर्टिकली आरक्षण दिया जा रहा था 1 to 5 में। और यहाँ पे देखिएगा तो जो रिवाइज रिजल्ट का जो मैटर था टीआरई 2 का, वो भी मैटर चल रहा था, वो भी मामला कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं इन सबका ध्यान इन सभी चीजों पे है। और आखिर ये गलतियां हुई क्यों? क्योंकि ये बहुत आपाधापी में ये वैकेंसी निकाला गया, बिना सोचे समझे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में छात्रों के साथ क्या क्या गलतियां हुई। टीआरई 1 में तो बहुत सारे ऐसे अर्जी फर्जी जितने भी टीचर थे वो शामिल हो गए थे, उन लोगों को बाहर किया गया वहां से। तो अगर ओवरऑल देखिएगा तो 1,79,000 कंप्लीट सीट की वैकेंसी टीआरई 1 में निकाली गई, 1,22,000 के आसपास वैकेंसी टीआरई 2 में निकाला गया, और यहाँ पर जो है लगभग 87,774 पद जो है निकाले गए आप लोग का टीआरई 3 में। लेकिन सिलेक्शन कितने हो रहे हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ से रिजेक्शन भी हो रहा है, प्लस सक्षमता परीक्षा जो शिक्षक ने दिया है, उस सक्षमता परीक्षा देने के बाद वो जो शिक्षक हैं वो अपने पदों को छोड़कर जो है उनकी जब पोस्टिंग होगी तो दूसरे विद्यालयों में जाएंगे, या फिर हो सकता है कि वहीं पोस्टेड रहें। यहाँ पर है हेड मास्टर में इनका जो है प्रमोशन जिनका होगा वो भी सीटें खाली होंगी, क्योंकि वो अपने पद को तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे।
तो इन सभी चीजों को देखिएगा जब एक दूसरे नजर से, तो आपको लगेगा कि सीट की वैकेंसीज है। और मैंने आपको एक वीडियो में ये भी अपडेट किया था कि वैकेंसी ज्यादा नहीं रहेगी। वैसे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये अपडेट किया गया था कि 1,38,000 के लगभग आसपास वैकेंसी टीआरई 4 में आएगी। अगली वैकेंसी की छात्र यहाँ पर विभाग तैयारी में है, उन्होंने कहा था। लेकिन इनमें से जो मैंने आपको भी वीडियो में बताया था ये बात कि कितनी वैकेंसीज आ सकती है इनमें से, तो मैक्सिमम इसमें से 60,000 या 70,000 की वैकेंसीज दी जा सकती है। ये मैंने आपको वीडियो में बताया है, 60 से 70,000 की वैकेंसी आ सकती है। वो कैसे, तो देखिए अभी जो फ्रेश वैकेंसीज की बात की जा रही थी कि लगभग यहाँ पर 30,000 के आसपास की सीटें हैं रिक्त, ठीक है। लेकिन अभी इसकी अधिसूचना जो है अभी इसको जग जाहिर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। प्लस इसमें जो है और भी सीटें ऐड होंगी, यहाँ से जो लोग बाहर हुए हैं, यहाँ से जो लोग बाहर हुए हैं। इनफैक्ट टीआरई 3 में सिलेक्शन होगा, बहुत सारे लोग अपना पोस्ट छोड़ेंगे, बहुत सारे लोग जो है स्विच कर लेंगे जिनका एक से ज्यादा जगह पे मतलब रिजल्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी सीटें खाली होंगी। तो बैकलॉग की सीटें तो यहाँ से निकल कर आ ही रही हैं, है ना। मान लीजिए टीआरई 3 से ही बैकलॉग की सीटें आएंगी, टीआरई 1 टीआरई 2 से नहीं आती हैं, तो यहाँ से भी तो सीटें आएंगी निकल कर के, कितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है और कितने लोग बचे, तो कितना सीट बच गया। प्लस में जो फ्रेश वैकेंसीज की जो सृजित पद होंगे वो भी निकल कर आएंगे। तो मेरे अनुसार अगर आप कहिएगा, जो आपका सवाल बनता है कि नोटिफिकेशन आएगा। अब नेट वैकेंसीज की बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि नेट वैकेंसीज क्या है सर। नेट वैकेंसीज के ऊपर जब देखिएगा तो टीआरई 3, सक्षमता परीक्षा, हेडमास्टर, हेड टीचर, इनमें से जो पद खाली रह जाएंगे उन पदों को जोड़कर एक नेट वैकेंसीज का अपडेट करके इनको बैकलॉग के सीटों पे जोड़ दिया जाएगा। ये एक कारण बनेगा आपके टीआरई 4 का आने का। पर यहाँ पर जो हमारे सिद्धार्थ जी हैं, यहाँ पर अभी कोई बात टीआरई 4 का ये करना नहीं चाहते, कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अगर दिसंबर में टीआरई 3 का सारा प्रोसीजर खत्म होता है तो टीआरई 4 के नोटिफिकेशन आने में देर भी नहीं की जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर चीजें पूछी भी क्या गई है इस तारांकित प्रश्नोत्तर में। तो ये जो तारांकित प्रश्नोत्तर है इसके जवाब जो है हमारे महोदय जो कि शिक्षा मंत्री हैं इन्होंने दिया है, ठीक है। क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सहित प्रदेश में लगभग 75,000 प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय सरकारी विद्यालय हैं, जहां पर 1,72,00,000 से अधिक छात्र छात्राएं और जो है ज्यादा छात्र हैं, यहाँ से छात्र शिक्षक की अनुपातिक विसंगति साथ में पढ़ते हैं, यानी कि पढ़ते और पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ा रहे। तो ये एक सवाल था। दूसरा सवाल ये था यहाँ पर कि क्या यह भी बात सही है कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत यानी कि राइट टू एजुकेशन आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक जो भी छात्र हैं उनका अनुपात 30:1 है और उच्च माध्यमिक में जो कि 9 to 10 में 35:1 है के स्थान पर अब यहाँ पर जो है 55:1 और 38.1 हो चुका है। ये सवाल पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। एक सवाल और पूछा गया कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर सकारात्मक है तो क्या सरकार विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात का विसंगति को दूर करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों। ये सवाल, इन दोनों सवाल के ऊपर यह पूछा गया है, इनसे जवाब। इन्होंने क्या अपडेट दिया, इन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहना शुरू किया कि राज्य के जो प्रारंभिक यानी कि प्राइमरी 1 to 5 की बात की जा रही है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि जो भी बात हो रही है 9 to 10 और 11 to 12 की, ये बात जो है ना सिद्धार्थ सर ने भी यहाँ पे कहा कि लगभग यहाँ पर हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जो मध्य विद्यालय हैं वहां पर सीटें अभी भी खाली हैं, उसको भरने का हम लोग आगे प्रयास करेंगे। तो विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात जो है लगभग 31.1 है, इनका जवाब था। 44.1 है आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। वर्तमान में अगर बात करें तो बीपीएससी के द्वारा तीसरे चरण के तहत जो प्रारंभिक विद्यालय और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय का अध्यापक का क्रमशः जो संख्या है वो 38,900 और 42,445 पद पर यहाँ पर परिणाम घोषित किया गया है। अब ये जो रिजल्ट दिया गया है ये हेड टीचर हेडमास्टर का भी दिया गया है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे बोला गया कि देखिए प्राइमरी में तो इतना दिया गया, यहाँ पे उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में इतना दिया गया, ठीक है। साथ में आपका हेडमास्टर हेड टीचर का भी दिया गया है। साथ ही यहाँ पे बोला गया कि बीपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों पर परीक्षा
परिणाम घोषित किया गया, यानी इतने रिजल्ट तो दिए गए हैं। ठीक है, अब इन शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के पश्चात यानी कि इसके बाद प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत निर्धारित छात्र छात्राओं का अनुपात लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक के रूप में यहाँ पे अनुरूप शिक्षकों के पदस्थापन भी किया जाएगा। तो ये जवाब एक्चुअली क्या है यहाँ पर कि ये बोला गया कि कर लिया जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो, कंप्लीट नहीं हुआ तो, यहाँ पे ये तो रेशियो बता दिया गया कि इतने इतने हैं शिक्षक, क्या सीटें अभी भी भरी हुई हैं? तो ये देखिए ये खाली तो होंगी ना, यहाँ से जितने भी सीटें हैं 1 to 5 का, हाँ 9 to 10 का, 11 12 का, ये तो खाली होंगी कुछ ना कुछ पिछली वैकेंसीज को लेकर भी। तो यहाँ पर अगर जो आंकड़ा देखिएगा तो अभी भी इनकम्प्लीटेड है, और सरकार का फोकस है कि इस बहाली को एक और लिया जाए। और सरकार ने, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी अपील किया था, ये आप लोगों को बताया था कि 1,38,000 अभी भी सीट यहाँ पे वैकेंट है, जिसको लेकर यहाँ पर जो है एक बहाली की प्रक्रिया तो आनी है। अब क्या TRE 5 TRE 6 भी आ सकता है, तो उसके बारे में अपडेट आगे देंगे, और ये बहाली की प्रक्रिया कब तक होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भी उत्तर आए हैं, इन उत्तर के माध्यम से बस इतना लग रहा है कि आगे की प्रक्रिया को लेकर यहाँ पे बोला गया है कि लिया जाएगा, प्राप्त शिक्षकों का से छात्र और शिक्षकों का अनुपात जो है लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा, है ना, कर लिया जाएगा। अगर कर भी लिया गया लक्ष्य प्राप्त यहाँ पे, तो कुछ सीटें जितनी खाली होंगी वो TRE 4 के लिए वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि अगले साल फिर विधानसभा का इलेक्शन है बिहार में। तो ये सरकार जो है झुकेगी नहीं, इस बात को लेकर आप लोग तय रहिएगा। हाँ, जो आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, उसको लेकर जो भी अधिकारी हैं वो अपना बयान दे रहे हैं, और जो उनके पास सूचनाएं हैं वो दे रहे हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी, ये आप लोग का नो डाउट है कि इसमें कोई वैकेंसीज का यहाँ पर अपडेट नहीं। हाँ, कम आएगा ये मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, ये पहले भी मैंने आपको वीडियो बना के अपडेट किया हुआ है। तो ये सारी सूचनाएं हैं दोस्तों यहाँ से, जो कि अपडेट हो रहा था, जो कि हमने अब तक अपने इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है। दूसरा चीज कि BPSC TRE 3 का DV काउंसलिंग और पोस्टिंग ये दिसंबर महीने में खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें कितना अब शिक्षा विभाग जो है तत्पर होकर करता है कि ये खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ सक्षमता पास 1 वालों को और हेड मास्टर हेड टीचर वालों को भी यहाँ पे उनकी काउंसलिंग और पोस्टिंग करवाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये मामला अभी कितना लंबा जाएगा, क्या जनवरी फरवरी तक जाएगा? अगर वहां तक जाता है तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जनवरी फरवरी के आसपास अब आ सकता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। परेशान मत होइए, लगातार पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सफलता एकदम से आ जाएगी सामने और आप लोग तैयार नहीं रहेंगे और आपकी सफलता आपसे हाथ से छूट जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा कि जो भी BPSC के शिक्षकों की तैयारी में है छात्र, वो तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।